अस्सलाम वालेकुम वीवर। इस वक्त मैं आपको एक लॉन फैब्रिक का शर्ट पीस से एक कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे प्रिंट में वन साइडेड पूरे में बॉर्डर है और ये ब्रांड का मेरा शर्ट पीस है, खादी की लॉन है। इसमें से आप ये देखिए, मैं ये शर्ट पीस में से ये पूरा बॉर्डर अलग कर लूँगी। उसके बाद मैं कुर्ती कटिंग करूँगी। ये पूरा अलग करने के बाद जो मेरे पास पीस बच गया है, तो आप ये देखिए मेरा कुछ वीडियो का ये पीस जो है मेरा ज़ाया हो गया है, मिसिंग हो गया है। तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने इसका जो दरमियान का तीरा रखना है उसकी लेंथ 33 और इसकी विड्थ चौड़ाई, जो तीरे की चौड़ाई है जो कि मैं आम तौर पे 15 रखते हैं, तो इसका 13 रखूँगी, 13 इंचज़ का रखूँगी। ये मैं आपको रफ़ पीस पर बना कर दिखा रही हूँ क्योंकि ये पीस जो है मेरा थोड़ा सा वीडियो का मिसिंग हो गया है। ये बैक साइड का मैं आपको तीरा बनाकर दिखा रही हूँ जिसकी लेंथ 33 और विड्थ जो है चौड़ाई तीरे की 13 इंचज़ है। ये बैक साइड का तीरा है और आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये मैंने जब 15 इंचज़ वेस्ट का हिसाब रखने के बाद एक निशान लगा रही हूँ मैं 15 इंचज़ पर, और इसके निशान को तकरीबन 2 इंच तक अंदर की तरफ से मैं तिरछी लाइन लगाऊंगी। जहाँ तक मैंने वेस्ट का निशान लगाया है 15 इंचज़, बड़ों का या छोटों का जो हिसाब होता है हमारा वेस्ट का अलग होता है। अगर हम बच्चों का बना रहे हैं तो उनकी वेस्ट के मुताबिक ही हम ये कर्व लाइन लगाएंगे। जितना आमतौर पे अगर हमारा तीरा जो है वो ऊपर का शोल्डर अगर हम 15 इंच रखते हैं तो इसको 13 इंच रखेंगे। अगर हम 16 इंच रखते हैं तो इसको हम 14 इंच तक रख सकते हैं। अब ये नीचे से बिल्कुल सीधा है ये तीरा। अब मैं ओरिजिनल आपको फैब्रिक पर ही दिखाऊंगी क्योंकि ये पीस जो है मेरा मिसिंग हो गया था, किसी टेक्निकल वजह से बन नहीं पाया। तो ये मैं आपको इसलिए एक रफ फैब्रिक पर ये तीरा बना कर दिखा रही हूँ। ये बैक साइड का तीरा है जो ऊपर से चौड़ा है और नीचे से आप देखें 9 इंचज़ है, ऊपर से 13 इंचज़ है। इसी के ऊपर मैंने फ्रंट साइड का तीरा तैयार करना है, ऊपर से हाफ योक तैयार करनी है और उसके बाद नीचे चुनों वाला एक पीस लगाना है। आप ये देख सकते हैं ये मेरी 15 इंचज़ तक ये मैंने वेस्ट का हिसाब रखना है, तो यहीं तक मैं फ्रंट साइड का योक तैयार करूँगी इसी के साइज़ के ऊपर, जो कि मैं अभी ओरिजिनल फैब्रिक पर दिखा रही हूँ। ये हिस्सा मैंने आपको इसलिए दिखाया है रफ फैब्रिक पर कि पीस मेरा किसी वजह से टेक्निकल वजूहात की वजह से ये बन नहीं पाया, मिसिंग हो गया है, तो इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए ये मेरा बैक साइड का तीरा जैसे कि मैंने अभी आपको रफ फैब्रिक पर बनाकर दिखाया है, ये बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है और इसके ऊपर मैंने वही 15 इंचज़ पर मैं निशान लगा रही हूँ जो कि मैं फ्रंट का ये योक तैयार करूँगी तीरे के मुताबिक। और आप ये देख सकते हैं ये मैंने फ्रंट की योक जो है थोड़ी सी 1 पाउंड की सिलाई के मुताबिक थोड़ी सी बढ़ा कर ली है। थोड़ी सी आप देखें बाहर की बैरूनी साइड पर बढ़ी हुई है थोड़ा सा पीस, क्योंकि यहाँ पर मैंने कटिंग करके जोड़ लगाना है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बैक साइड के बराबर। ये बैक साइड का तीरा भी बिल्कुल इसी के साइड पर कटेगा, लेकिन ये ऊपर का योक का पीस निकालने के बाद नीचे का पीस जो है वो चौड़ा बनाऊंगी मैं, जो चुन देकर लगाऊंगी, इससे दुगनी चौड़ाई का बनाऊंगी। अब ये योक भी आप ये नेक देख रहे हैं आप, ये मैंने काफ़ी गहरी कटिंग करूँगी। इसका निशान गहरा लगा रही हूँ तकरीबन 9 इंच तक का, और चौड़ाई इसकी 2.5 या 2.5 इंच हाफ है, तो ये पूरी ऊपर से चौड़ाई 5 इंचज़ होगी। ये नेक मैं काफ़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि दरमियान में मैंने एक पीस और डालना है, जिसके बाद ये योक कम हो जाएगी, नेक कम हो जाएगी। अब ये वो पीस है जो मैंने नीचे योक के नीचे डालना है, चुनों वाला। ये डबल चौड़ाई का पीस है, यानी कि ये मेरा 18 इंच चौड़ा पीस मैं रख रही हूँ। ये बैक साइड का तीरा है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड का ऊपर तीरे का ऊपर का पोर्शन मैंने कटिंग किया है। ये देखिए जो थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है, और इसी के ऊपर रखने के बाद मैं नीचे का पीस कटिंग करूँगी। ये फ्रंट साइड का नीचे का हिस्सा है
अब आप ये देखें, मैं इसको 1 इंच बढ़ा कर रख रही हूँ कटिंग करते वक्त। और ये पीस अब मैं अलग कर लूँगी। ये बिल्कुल बैक साइड के हिसाब से है, लेकिन ये फ्रंट साइड को आपने देखा होगा, फ्रंट साइड का तीरा 2 पीसेज में है। ऊपर का ये नॉर्मल साइज़ है और जबकि नीचे का मैं चौड़ा ले रही हूँ। ये आप ये देखें, हाफ जो है ये 9 इंचज़ है, यानी कि ये पूरा दरमियान का पीस जो है वो 18 इंचज़ का है, जो कि ऊपर के योक वाले पीस के साथ ये जुड़ने के बाद ये बैक साइड के मुताबिक हो जाएगा। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये नॉर्मल से ज़्यादा चौड़ा है, यानी कि डबल चौड़ाई का है। मेरी योक जो है ऊपर का वेस्ट वाला हिस्सा 9 इंचज़ का है, जबकि ये जो नीचे वाला पीस है ये 18 इंचज़ का है, यानी डबल चौड़ाई का। इसमें चुने डालेंगे, चुने डालने के बाद ये योक के पीस के साथ जुड़ेगा। ये देखिए, सिलाई करते वक्त भी ये मेरा पीस जो है थोड़ा मिसिंग हो गया है। ये आप देखें, इसको मैंने चुने देने के बाद इसके मुताबिक करना है मैंने। जब मैं इसको योक के पीस को तैयार कर लूँगी तो इस तरह मैं चुने दूँगी। चुने देने के बाद इसको योक के साथ फिट करना है इस तरह से। बैक साइड की योक जो है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी है, लेकिन फ्रंट साइड की योक ये तीरा जो है ये 2 पीसेज में है। अब आप ये देखिए, मेरा बाकी का बचा हुआ कपड़ा था, इसकी जितनी इसकी चौड़ाई थी मैंने पूरी की पूरी ले ली है। ये 14 इंचज़ है, 16 इंचज़, सॉरी 16 इंचज़ ये हाफ़ चौड़ाई है, यानी कि ये 32 इंचज़ पूरा अर्थ है। इसको पट्टी को मैंने डबल किया हुआ है। इसी में से मैं स्लीव भी बनाऊंगी और साइड पैनल भी, यानी कि इसमें बैगी स्टाइल स्लीव बनेंगे। स्लीव्स इसमें अलग से नहीं बनेंगे, बल्कि स्लीव्स और पैनल एक ही दफ़ा में मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। अब आप ये देखें, 4 लेयर्स हो गई हैं इसकी, क्योंकि मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। अब आप ये देखें, जो मैंने तीरे की थोड़ी सी कर्व कटिंग की है, तो उसी के मुताबिक आप देखिए, मैंने ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है तीरा। इसी जबकि पैनल जो है ये ऊपर का स्लीव्स का हिस्सा है, ये ऊपर से कटिंग करने के बाद कम कर रही हूँ और नीचे से चौड़ा कर रही हूँ, ताकि ये बैलेंस हो सके। इसको बैलेंस हम इसी तरह करेंगे, क्योंकि आपने देखा ऊपर से मेरा तीरा चौड़ा और नीचे से पतला है, जबकि पैनल ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा जो है पैनल का नहीं है, सॉरी, ये स्लीव्स का हिस्सा है। सबसे ऊपर स्लीव्स हैं, उसके नीचे पैनल बनेगा। ये देखिए, मैं आपको ये सेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये इसी तरह से जुड़ेगा। और ये तीरे वाला हिस्सा जो है मैं थोड़ा सा 1 पाउंस बढ़ाकर सिलाई से रख रही हूँ ऊपर की साइड, क्योंकि तीरे में सिलाई आएगी, स्लीव में सिलाई नहीं आएगी। इसके स्लीव भी मैं 9 इंचज़ चौड़े रखूँगी। ये बैगी स्टाइल स्लीव्स हैं और खुले चौड़े स्लीव्स हैं। इसमें यहाँ पर मैंने इस स्लीव का निशान लगाया है। इसमें नीचे जो मैंने बॉर्डर अलग किया है वो बॉर्डर भी ऐड होगा, तो स्लीव की लेंथ और बढ़ जाएगी। वरना आप देख रहे हैं ये 16 इंचज़ इसकी मैंने स्लीव की लेंथ चौड़ाई जो है इस पीस की 16 इंचज़ है। इसमें 3 से 4 इंच का एक बॉर्डर भी डलेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरा योक वाला पीस है फ्रंट का, ये इसके मुताबिक ही आएगा। और आप ये देखिए, जो मेरे वेस्ट की जगह है वहाँ तक मैंने वेस्ट का हिसाब रखना है। आप देखें, जहाँ पर भी मेरा ये योक का पीस ख़त्म हो रहा है वहाँ से मैंने वेस्ट का हिसाब रख रही हूँ। अब आप देखें, आमतौर पे अगर हम 14 हमारी वेस्ट रखते हैं तो मैं इसको 16 इंच पर कटिंग करूँगी, यानी कि ये 8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये वेस्ट की चौड़ाई का निशान है। और आप देखें, बिल्कुल उसी के लेवल में है जो मेरी जो योक है, योक की हद जहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब ये स्लीव्स का जहाँ पे मैंने निशान लगाया है 9 इंचज़ पर, इसको कर्व लाइन देकर मैं एक बैगी स्टाइल का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैं बैगी स्टाइल में कटिंग करूँगी, क्योंकि इस कुर्ती की ये स्लीव्स का निशान है। इसमें स्लीव साथ ही जुड़े हुए हैं, अलग से नहीं बनेंगे। ये कर्व लाइन आपको थोड़ी हल्की लग रही है, मुझसे ज़्यादा गहरी नहीं है। अब ये बाकी में बिल्कुल कर्व, बिल्कुल एक तिरछी लाइन बना रही हूँ, जो कि मैं जितनी मेरी कपड़े की चौड़ाई है तकरीबन वहाँ तक मैं इसको ले जाऊँगी। जितना हमारा फैब्रिक है उसके मुताबिक हम जितना चाहें चौड़ा इसको कर सकते हैं।
अब आप देखें बिल्कुल मैं सिरे पर से कटिंग कर रही हूँ, जबकि मैं निशान मैंने अंदर की साइड लगाया है। अब ये वेस्ट तक मैं ले जाऊँगी, यहाँ तक, इस निशान तक, और दोबारा मैं यहाँ से स्लीव के पास से फिर शुरू कर रही हूँ कटिंग। ये कुर्ती थोड़ी सी फ्रॉक स्टाइल में है और बैगी स्टाइल में भी है, पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है, स्टाइलिश कुर्ती है। अब आप ये देखें, इसकी ये सेटिंग कर रही हूँ मैं। नीचे रफली मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी तिरछी लाइन होती है हमारी, उधर की साइड से हमारा फैब्रिक की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं ये एक रफली कटिंग कर रही हूँ, लेकिन फाइनल कटिंग में इस कुर्ती को तैयार होने के बाद करूँगी नीचे की साइड से। अब आप ये देखिए, जो मैंने योक के पीस कटिंग किए थे, अब इसकी लाइनिंग कटिंग कर रही हूँ मैं, बिल्कुल उसी के साइज़ की, क्योंकि ये योक जो मैं तैयार करूँगी इसमें से मैं नेक की पट्टी अलग से नहीं लगाऊँगी। इस योक में लाइनिंग लगेगी। बिल्कुल 2 पीस मेरे फ्रंट के ऊपर की योक के हैं, फ्रंट के, तो 2 पीस ही उसकी लाइनिंग के हैं। ये इसमें बटन लूप लगेंगे। अब इसकी आप गहराई देख सकते हैं, 9 इंचज़ की है, जबकि हम टोटली 5 इंचज़ तक ही हम गहरा रखते हैं नेक को। तो मैं ये 5 इंचज़ का इसमें एक और पैच डालूँगी। ये वाइट कलर का मैंने एक पीस लिया है, इसमें इसके बॉर्डर में भी वाइट कलर है, तो इसलिए मैंने वाइट कलर का पीस लिया है। ये देखिए 6 इंच से मेरा ज़्यादा है, मैं 6 इंच तक रखूँगी इसकी लेंथ। ये 12 इंचज़ से ज़्यादा है, तो मैं इसको 12 इंचज़ तक ही रखूँगी। अब इस पीस को डबल करने के बाद मैं ये एक कॉर्नर बनाकर इस योक के साथ फिट करूँगी, नेक के साथ। अब जितनी मेरी नेक है उसके मुताबिक मैंने इस पर एक निशान लगाना है। ये बाहर की साइड से मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि ये सिलाई होगी यहाँ पर। अब आप देखें, जो मैं निशान लगाया है उससे मैं तकरीबन 1 पाउंड की सिलाई के मुताबिक बढ़ाकर कटिंग कर रही हूँ। और इस पीस को इस जगह पर मैंने इसी तरह से फिट करना है। इसको इस पर रखने के बाद हमें बैलेंस करना होता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मैं इसको दोबारा कटिंग करने के बाद बैलेंस करूँगी। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लूप्स के लिए डोरी तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने रेप की एक 1.5 इंच की पट्टी ली है। सिंपली इसको पहले मैंने पट्टी को डबल करने के बाद एक पतली सी सिलाई करनी है। बाहर की साइड पे हम थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा इसलिए छोड़ते हैं कि ये तमाम का तमाम जब डोरी के अंदर आता है कपड़ा, तो डोरी हमारी उतनी सख्त बनती है। अब इस डोरी को मैं आपको पलट कर भी दिखाती हूँ। अगरचे इस तरह की डोरी मेकिंग की मेरी एक अलग से भी वीडियो है, लेकिन हम इस तरह से नीडल की मदद से भी इस तरह से इसको डोरी को पलटते हैं, धागा डबल डाल लेते हैं, नॉट लगा लेते हैं और उसको सिरे पर इस तरह से 2-3 स्टिच लेने के बाद उसको जॉइंट करते हैं और उसके बाद इस तरह से हम ये नीडल को बाहर निकाल लेते हैं एक साइड से। और आप देखें, इसको इस सिरे को मैं अपनी साइड पर खींच रही हूँ। और अगर ये कहीं से फंस भी रहा है कोई सिरा, तो हम ये नीडल की मदद से इसको स्टार्ट में इसको सिरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद ये डोरी बआसानी पलटी जाती है। अब आप ये देखें, ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो गई है और इसको आराम आराम से हम लोग खींचते जाते हैं। देखें, अंदर की साइड आपने देखा डोरी पलटना शुरू हो गई
और इसका सिरा बाहर की तरफ आ गया है। अब इसको पलटना और भी आसान हो गया है। ये लूप के लिए मैंने डोरी तैयार की है, इसमें मैं बटन के लिए लूप भी लगाऊंगी। अब आप ये देखें, ये टाइट सी सख्त गोल डोरी तैयार हो गई है। अब मैं ये 2-2 इंच के इसमें से पीस कट करूँगी। अब एक ही साइज़ के इस तरह से हम पीस तैयार कर लेते हैं। अब ये योक का मेरा नेक पीस है। नीचे की साइड जहाँ से मेरी ये नेक की मैंने वी शेप की कटिंग की थी, वहाँ से मैं ये लूप लगाना शुरू कर रही हूँ। ये थोड़े थोड़े फासले पर हम जितना चाहे करीब या दूर लगाना चाहें लगा सकते हैं। सिर्फ खूबसूरती के लिए, इनका मकसद कोई नहीं है। इन लूप बटन की वजह से ये कुर्ती का फ्रंट साइड ओपन महसूस होगी, जबकि ये मैं फिक्स कर रही हूँ। ये मेरे लूप्स लग गए। अभी एक वाइट कॉर्नर वाला पीस जो मैंने कटिंग किया था, डबल है ये। अब आप ये देखें, इसको इस तरह से फिक्स कर रही हूँ। और ये दिखने में, पहनने में ऐसे महसूस होगा जैसे ये अंदर से अलग से एक और शर्ट पहनी हुई है, जबकि ये मैं, आप ये देख सकते हैं, एक कॉर्नर ही इसमें डाल रही हूँ। अब ये योक का दूसरा पीस भी इसमें इसी तरह से इसके साथ फिट करूँगी। जितना मैंने ऊपर से पीस इधर की साइड से छोड़ा, उसी के हिसाब से मैंने नाप कर निशान लगाया है। और वहीं से मैं ये दूसरी साइड शुरू करूँगी ताकि मेरी नेक बैलेंस रहे। इस तरह से ये पूरे हिस्से को मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये ओपन नहीं है, ये हिस्सा है सिर्फ खूबसूरती के लिए। अब मैं इसके साथ इसकी लाइनिंग फिट करूँगी। अब चाहें तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम लूप को किस साइड पर रुख रखते हैं, दाएं या बाएं। अब इसके साथ मैंने लाइनिंग भी कट की थी, वो लाइनिंग वाले पीस आप ये देखें, मैं इस तरह से जोड़ रही हूँ कि ये सिलाई भी नज़र ना आए, और ऊपर की मुझे अलग से पट्टी भी नहीं इस तरह से लगानी पड़ेगी। नेक के लिए ये पट्टी का भी काम करेगी ये लाइनिंग, और इससे इसकी सिलाइयाँ भी अंदर की तरफ चली जाएंगी। अब ये दूसरा हिस्सा भी, अब आप ये देखें, ये लाइनिंग इसके साथ जोड़ने के बाद ये सिलाई जो है दोनों साइड से नज़र नहीं आ रही, दोनों साइड एक जैसी हो गई हैं। अब ये दूसरा लाइनिंग का पीस भी मैं साथ जोड़ रही हूँ। ये योक 15 इंच इसकी लेंथ है। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसके लिए एक अलग से 18 इंच चौड़ा एक पीस कटिंग किया था। उसको मैंने चुने देने के बाद नीचे की साइड, योक के नीचे की साइड पर लगाना है। ये पीस मेरा मिसिंग है, ये मैं आपको आखिर में एंड पर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से लगाया है। ये मेरी जब ये योक तैयार हो जाएगी, इसके बाद मैंने जो एक और चौड़ा पीस था चुन देकर वो इस योक के साथ फिट करना है। अब ये बचा हुआ सिरा भी मैं इसी तरह से उल्टी साइड से दिखा रही हूँ। ये उल्टी साइड है, यहाँ पर भी कोई सिलाइयाँ इसकी नज़र नहीं आ रही हैं।
इस तरह से ये योक तैयार हो गई। आप ये देखिए नीचे का हिस्सा जो खुला हुआ है, यहाँ पर मैंने जो नीचे का घेर है चुन देकर लगाना है, जो चौड़ा पीस है। और इसको तैयार करने के बाद अब मैं इसके साथ बैक फिट करूँगी। जैसे कि मैंने बताया, अब योक के साथ में पूरी लेंथ को पूरा करने के लिए मैंने नीचे एक चौड़ा पीस से चुन देकर जोड़ना है, जो कि मैं अभी आपको इसमें दिखा नहीं सकी हूँ। अब ये शोल्डर जोड़ने के बाद ये दोनों तीरों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड हैं। ये नेक से मैं दोनों शोल्डर जोड़ रही हूँ। इस तरह से ये मेरे फ्रंट और बैक के तीरे तैयार हो गए हैं। और ये शोल्डर वाला ऊपर का जोड़ है। अब ये पैनल जो स्लीव्स के साथ जुड़े हुए हैं, बैगी स्टाइल स्लीव्स के साथ जो मैंने पैनल कटिंग किए थे, ये स्लीव्स का सेंटर वाला हिस्से में मैंने कट लगाया और यहाँ से मैंने इसको जोड़ना शुरू करना है। ये स्लीव्स का पोर्शन है जो शोल्डर के साथ जोड़ रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पैनल और स्लीव जो है इसमें इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है। स्लीव के साथ ही पैनल भी जुड़ जाएगा, इसकी एक ही सिलाई होगी। अब ये वहीं से जहाँ से मैंने पहले स्टार्ट लिया था, वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट ले रही हूँ। और ये बैक साइड का पैनल जोड़ रही हूँ मैं, फ्रंट साइड का, सॉरी। अब आप ये देखें कि मेरे इस योक के साथ नीचे का चुन वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ है फ्रंट पर। और इसके साथ ये मैं स्लीव्स के साथ जुड़े हुए ये पैनल एक ही दफ़ा में जोड़ रही हूँ, बिल्कुल कुर्ते की स्टाइल की तरह। अभी मैंने एक ही साइड का पैनल आपको दिखाया, दूसरा साइड का पैनल भी इसी तरह से जोड़ना है। उसके बाद अभी ये स्लीव का जो मेरा सिरे हैं, यहाँ पर मैं एक बॉर्डर जोड़ रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने स्टार्ट में ये बॉर्डर अलग कर दिया था। पूरा कुर्ती का ये जो पीस था उसके साथ मैंने बॉर्डर अलग किया था। अब ये बॉर्डर को मैं दोबारा जोड़ रही हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। स्लीव्स के साथ लगाना है मैंने इसको और नीचे बॉर्डर में फिट करना है। जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रांडेड कुर्ती का मेरा पीस था। खाड़ी की कुर्ती है, इसमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 3 मीटर तक इसमें फैब्रिक होता है। और इस तरह के फैब्रिक में हम किसी भी तरह की डिज़ाइन बआसानी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग। अब ये बैक साइड की नेक है, जिसे कटिंग करने के बाद अब सिंपली एक मैं रेब वाली पट्टी जोड़ दूँगी। ये देखें, पट्टी रेब वाली जोड़ने के बाद इसको पहले ऊपर सिलाई लगाते हैं और फिर अंदर की तरफ सिंपल तरीके से मोड़ देते हैं। इस तरह से ये तकरीबन अब मेरी साइड करूँगी। साइड करने के बाद मैंने नीचे का बॉर्डर जोड़ना है और इस तरह से मेरी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, ये बॉर्डर मैंने अलग से सिलाई करके जोड़ा है। और ये जैसे कि आपको मैंने शुरू कटिंग करके दिखाया है कि ये बैगी स्टाइल में कटिंग है। और देखें, यहाँ तक वेस्ट तक लाने के बाद इसको इसी तरह से मैंने सीना है जिस तरह से इसकी कटिंग है। ये साइड पैनल है। इसके बाद अब मैं आपको इसका नीचे का बॉर्डर लगा कर दिखा रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने बॉर्डर लगाने से पहले इसको बैलेंस करना है। नीचे का राउंड बॉटम जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने रफली कटिंग किया था। अब मैं इसको बैलेंस करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ती तकरीबन ये तैयार है, सिर्फ नीचे का बॉर्डर जोड़ना है मैंने।
और ये बैगी स्टाइल में इसके स्लीव्स मैंने कटिंग किए हैं। ये इस तरह से पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये कुर्ती फ्री स्टाइल में होती है, काफ़ी चौड़ी होती हैं। इसको सेहतमंद लोग भी, दुबली पतली बच्चियां भी पहन सकती हैं, हर किस्म की ख़वातीन पहन सकती हैं, स्पेशल ख़वातीन भी पहन सकती हैं। आजकल इस तरह के ड्रेसेस बन रहे हैं कि मोटे पतले हर तरह की ख़वातीन जो हैं या बच्चियां आसानी के साथ पहन सकती हैं। हर साइज़ के लोगों को इस तरह की कुर्तीज़ आ जाती हैं। अब आप ये देखिए, मैं इसको बैलेंस करूँगी। मेरे पीछे का तीरा जो है वो बैक साइड का छोटा है और फ्रंट साइड का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और इसके मुताबिक अब मैं इसको बैलेंस करूँगी ताकि जब मैं नीचे से का बॉर्डर जोड़ूँ तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से आए। अब मैं यहीं से इसको कट कर रही हूँ। उसके बाद भी अब खोलने के बाद मुझे अगर लग रहा है कहीं से इसका बैलेंस ख़राब है तो मैं इसको एक दो दफ़ा और हम कटिंग करने के बाद इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसके नीचे अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर है, 3 से 4 इंच चौड़ा बॉर्डर है, ये 4 इंच तकरीबन। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बॉर्डर भी बिल्कुल जिस तरह मैंने स्लीव्स में बॉर्डर जोड़ा है उसी तरह से इस बॉर्डर को मैंने इसके साथ फिट करना है। इस तरह सिंपल तरीके से इसको ऊपर रख कर फोल्ड करके राउंड, पूरा राउंड लेना है मैंने। इसी तरह से मेरा बॉर्डर भी तकरीबन इतना है कि मेरा राउंड आराम से पूरा होगा। जैसे कि मैंने बताया, इस तरह की कुर्तीज़ में फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा होता है, बॉर्डर भी इसका उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। अब मैं आपको इसका स्टार्ट और एंड दिखाऊंगी। मैं पूरा बॉर्डर आपको लगा कर नहीं दिखा रही हूँ। इसको स्टार्ट इस तरह से करना है और करते हुए इसको एंड तक लेके जाना है। अब मैं इसका लास्ट दिखा रही हूँ आपको। पूरा राउंड मैंने कर लिया है पूरा। अब इसका एंड इस तरह से हमें करना है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आपस में इस तरह से जॉइंट हो कि जोड़ महसूस ना हो। आपने देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कटिंग किया है, लेकिन मैंने इसको लाइन से लाइन मिलाना है इस तरह से कि ये देखने में अलग महसूस ना हो ये बॉर्डर। इस तरह की चीज़ें हम जब दोबारा जॉइंट करते हैं तो सिलाइयाँ नज़र नहीं आती, लेकिन हमें डिज़ाइनिंग जो है, डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन से डिज़ाइन और लाइन से लाइन हमें मिलाना ज़रूरी होता है। अब नीचे का ये पतला सा घेर मोड़ने के बाद ये मेरी कुर्ती फाइनल हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं, शुरू स्टार्ट में मैं आपको ये पीस लगा कर ना दिखा सकी, मेरा ये वीडियो का पीस भी मिसिंग हो गया था। अब आपने देखा योक के साथ मैंने नीचे एक चुन वाला पीस जोड़ा हुआ है। जैसे कि आपको शुरू स्टार्ट में दिखाया था, मैंने 18 इंच चौड़ा एक पीस लिया था, उसको चुन देने के बाद योक के साथ इसी तरह से जोड़ना है। मैं आपको ये अंदर की साइड से फिर दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे बिगनर्स को जल्दी से चीज़ें समझ नहीं आती। आप ये देखिए, योक मैंने स्टार्ट में तैयार की थी, और तैयार करने के बाद जो मेरा एक के साथ दूसरा सेकंड पीस था नीचे का 18 इंच चौड़ा, उसमें चुने देने के बाद सिंपली मैंने इसको योक के साथ जोड़ा है। उसके बाद मैंने पैनल लगाए हैं बाद में। और इसमें लूज के साथ मैंने ये बीट्स लगा दिए हैं बटन की जगह पर। और उसके बाद लास्ट में मैंने ये आप देखें बैगी स्टाइल के स्लीव्स हैं, पैनल के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ मैंने ये समोसे वाली लेस भी मैंने ऐड कर दी है। और इसको जब मैंने जोड़ा था, मैंने आपको दिखाया था, मैंने शोल्डर से स्टार्ट लिया था यहाँ से, और सीते हुए एक साइड जब मैंने नीचे पूरी कंप्लीट की थी तो फिर यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट किया था।
उसके बाद दोबारा मैंने यहीं से मैंने सेकंड स्टार्ट लिया था और दूसरी साइड बैक साइड का ये पैनल इसी तरह से जोड़ लिया था जो स्लीव्स के साथ जॉइंट है। इस तरह से आप ये देखिए मेरी ये कुर्ती कंप्लीट हो गई है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो बनाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो हैं मिसिंग हो गई हैं। वो हम कोशिश करते हैं या तो हम आपको रफली किसी और फैब्रिक पर दिखाएं या बाद में ऐसे बता दें। अब आप इसका राउंड बॉटम भी देख सकते हैं, इसमें जोड़ कहीं पता नहीं चल रहा है। जो मैंने बॉर्डर उतारा था, कट किया था, उसको उसी तरह से मैंने जोड़ दिया है। ये चीज़ें तैयार होने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि इसमें कोई जोड़ है। और अब मैं आपको ये करीब से भी ये कुर्ती पूरी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी शेप, ये काफ़ी स्टाइलिश कुर्ती है। पहनने के बाद ये गर्ल्स को बहुत अच्छी लगती है पहनकर। और जैसे ये फैब्रिक भी ब्रांडेड है और इसका डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। और आप ये देख सकते हैं ये दरमियान में जो ये वाइट पैच डाला है, इससे ये ऐसे फील हो रहा है जैसे अंदर पहनने के बाद ऐसे लगेगा जैसे ये अंदर आपने अलग से शर्ट पहनी हुई है। और आप ये देख सकते हैं नीचे जो मैंने बॉर्डर जोड़ा है, ये बिल्कुल कहीं जोड़ महसूस नहीं होता है पहनने के बाद। देखने में भी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। इस तरह से हम कट करने के बाद जोड़ इसी तरह से हम दोबारा फिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कुर्ती भी पसंद आएगी।